सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बता ही दिया कि आज की वीडियो अपनी रहेगी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे। ऐसे तरीके के साथ एक ऐसी टिप, एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना। तो मैंने पीछे वाली वीडियो थी जो अपनी लास्ट वीडियो जिसमें लिस्ट ऑफ हेडिंग मैंने बताई थी। पहली बात तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो इसके बाद जाकर देख लेना। उसमें मैंने एक बात बताई थी, रीडिंग टोटली डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग पे। तो ये तुक्के लगाना, जो कीवर्ड्स वाले तुक्के हैं वो लगाना छोड़ दो। समझो चीज़ों को। समझना कैसे है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, वो चीज़ हर एक चीज़ क्लियर होगी। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक क्वेश्चन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है। अगर समझ नहीं आ रहा उसका पार्ट्स अलग अलग कर दो। उसके पार्ट्स अलग अलग करने के बाद आपको तीन पार्ट्स मिल जाएंगे जिसको मैंने डिवाइड किया है 1, 2 और 3 ऐसे। और उसका आंसर कैसे ढूंढना है वो भी इस वीडियो में आपको इसी चीज़ से, इसी टिप, ये जो स्ट्रेटजी है इसी से पता चलेगा। ओके। सो सबसे पहले तो समझने की बात है। अगर तो आपको समझ आ गया तो किसी भी टिप ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, देन ये चीज़ अप्लाई होगी। ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना concluded the second research scheme of climate change in less than 1 year। कह रहा है अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, जो है ना, चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कंक्लूडेड, उसने कंक्लूजन होता है ना कि क्या सिट्टा निकला, क्या लास्ट में मोरल क्या निकला, उसने कंक्लूड किया कि सेकंड रिसर्च स्कीम, जो सेकंड कोई रिसर्च की स्कीम होगी, सेकंड रिसर्च स्कीम ऑफ क्लाइमेट चेंज इन लेस देन 1 ईयर। तो यहाँ पे कंक्लूडेड का मतलब ये नहीं है जो मैंने, वैसे ओरिजिनल मीनिंग कंक्लूडेड का आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कंक्लूडेड का मतलब एक हिसाब से कंडक्टेड भी है यहाँ पे। तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है उसने सेकंड बार रिसर्च स्कीम को कंक्लूडेड किया, जो किसके लिए थी, क्लाइमेट चेंज के लिए थी। कितने टाइम में, इन लेस देन 1 टाइम, ठीक है। अब ये आपके समझ आ जाना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए भी चाइना की गवर्नमेंट ने 2 बार कोई रिसर्च स्कीम चलाई है, एक ही साल में 2 बार चला दी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के लिए थी वो रिसर्च स्कीम, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं सिंपल जो सीधा करते हैं बच्चे उस तरीके से करूँगा, देन ये चीज़ कैसे अप्लाई होती है फिर बताता हूँ, ठीक है। अब स्टार्टिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ चाइना। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति नहीं होती, फसलें उगाते हैं ज़्यादा, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन किसी भी तरीके से हो सकती है। इकॉनमी को बढ़ाना, ठीक है, इकॉनमी को बढ़ाना। एक कपल ऑफ ईयर है को, एक कपल ऑफ ईयर मतलब 2 हफ्ते पहले, ठीक है, चाइनाज हायर गवर्नमेंट बॉडी, देखो यहाँ पे थी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना, तो यहाँ पे है हाईएस्ट गवर्नमेंट बॉडी, बात सेम है, इस चीज़ का ध्यान रखना। पब्लिश्ड देयर कंक्लूजन, अब यहाँ पे कंक्लूडेड था, यहाँ पे कंक्लूजन वर्ड आपको मिल रहा है। फ्रॉम द सेकंड रिसर्च सीजन, सेकंड रिसर्च सीजन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। इन कॉन्टिनेंशनल क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज भी मिल रहा है आपको, क्लाइमेट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। देखो ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, एक साल के दौरान। तो कौन सा रिसर्च था, वो सेकंड रिसर्च था। अब मैं आपको बताता हूँ, चीज़ें सारी सेम मिल रही हैं लगभग, आपको बच्चों को पता चल गया होगा जिन्होंने समझ के करना है कि इसका आंसर यस है, ट्रू है, ठीक है। लेकिन इस तरीके के साथ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करो। पहली तो ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना, दूसरा उसने सर्च रिसर्च जो भी थी स्कीम क्लाइमेट चेंज की, सेकंड, तीसरा पार्ट लेस देन 1 ईयर, ये तीसरा पार्ट। 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है, अगर तो आपको तीनों के तीनों मिल गए तो ट्रू है। अगर तीनों में से एक भी ना मिला या एक भी फॉल्स हुआ, ना मिला नहीं है, एक ही इन्फॉर्मेशन गलत हुई, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, क्या पता वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जापान हो, तो मतलब पहला पार्ट फॉल्स हो गया तो सारे ही फॉल्स हैं। 2 होंगे तो होंगे ही होंगे, 3 होंगे तो फिर भी होंगे, मतलब एक भी हो गया तो फॉल्स है, ठीक है। सेकंड रिसर्च स्कीम, अगर सेकंड ना होती फर्स्ट होती, मतलब सेकंड पार्ट फॉल्स हो जाता तो भी फॉल्स आ जाता। लेस देन 1 ईयर, अगर मोर देन 1 ईयर होता तो भी फॉल्स हो जाता। तो अब आप देखते हैं भी तीनों पार्ट अपने को ट्रू मिल रहे हैं या एक फॉल्स मिल रहा है, 2 फॉल्स मिल रहे हैं, या कोई चीज़ मिल नहीं रही, ठीक है। अभी देखो सेकंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना, तो ये अपने को मिला सेकंड हाईएस्ट गवर्नमेंट ऑफ बॉडी, मतलब पहला पार्ट अपना ट्रू आ गया। ओके। तो सेकंड रिसर्च स्कीम ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ये भी अपने को मिली सेकंड रिसर्च ऑफ क्लाइमेट चेंज इन लेस देन 1 ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 मंथ 1 ईयर, मतलब तीनों के तीनों पार्ट मिल रहे हैं। तो तीनों के तीनों पार्ट जब मिलते हैं फाइनल आंसर क्या आता है, ट्रू। अगर यहाँ पे यस नो है तो इसका फाइनल आंसर आ गया यस।
तो ये ट्रिक, ये स्ट्रेटजी आप यूज़ करो बड़े अच्छे से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, सब में अप्लाई होती है, अब अपना अपना तरीका है। द मेन टॉपिक ऑफ G8 मीटिंग इन जापान वाज टू डिस्कस ग्रीन हाउस एमिशन। कह रहे हैं कि जो G8 की मीटिंग जापान में हुई थी उसका जो मेन मुद्दा क्या था, टॉपिक, वो था ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस गैस एमिशन आपको पता ही है, साइंस वाले बच्चों को पता होगा। अपने को जस्ट इससे लेना देना है कि क्या करें, मेन टॉपिक G8 की मीटिंग सेकंड, दूसरा ग्रीन हाउस एमिशन। ठीक है, 1 2 3 पार्ट बन गए। सबसे पहले, ड्यू टू द चाइनीज ग्लोबल रोल ऑफ अनप्रडिक्टेबल इशू इन चाइना, द चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी कीन टू रेज क्लाइमेट चेंज एज इम्पोर्टेंट इशू एट द अपकमिंग G8 समिट इन, जो भी है ये जापान का, होकाइडो जापान। तो यहाँ पे अब देखो, बात को समझो। इन्होंने कहा भी जो मेन टॉपिक है G8 मीटिंग का वो था ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब मेन टॉपिक, पहला पार्ट, मेन टॉपिक को इम्पोर्टेंट इशू, मतलब पहला पार्ट ट्रू हो गया। मेन टॉपिक G8 मीटिंग इन जापान, देखो G8 मीटिंग इन जापान, सेकंड पार्ट भी ट्रू हो गया। अब पहला क्या है, ग्रीन हाउस एमिशन है, तो उन्होंने क्या, वॉज, जो उसका प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी कीन टू रेज क्लाइमेट चेंज एज इम्पोर्टेंट इशू। तो उसने कहा भी ग्रीन हाउस एमिशन नहीं, क्लाइमेट चेंज मेन इशू है। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे फॉल्स हो गया, तीनों में से एक भी पार्ट फॉल्स, फाइनल आंसर फॉल्स, मतलब कहने का इसका आंसर आ गया नो। समझ लगी बात। ऐसे ही तीसरी चीज़, द चाइनीज़ गवर्नमेंट मस्ट कंपनसेट इन यूरोपियन यूनियन फॉर द लॉस ऑफ क्लाइमेट चेंज। चाइनीज़ गवर्नमेंट मस्ट कंपनसेट द यूरोपियन यूनियन फॉर द लॉस ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो कंपनसेट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है, उसको कंपनसेट करना चाहिए यूरोपियन यूनियन के साथ जो लॉस उनको क्लाइमेट चेंज में हुआ है। ओके, तो आगे देखते हैं यूरोपियन यूनियन की बात। इट शुड बी हाईलाइटेड दैट चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी similar meeting that China rapidly industrializing country with new coal fueled power every week. The China is terrifying carbon monster as a result industry। देखो यहाँ तक अपने को कहीं पे भी इस चीज़ की बात नहीं मिल रही। अभी मैं यहाँ पे भी हमेशा कहता हूँ, चाइनीज़ गवर्नमेंट एक पार्ट, कंपनसेट किसके साथ, यूरोपियन यूनियन का, दूसरा किस इशू पे, क्लाइमेट चेंज के इशू पे, 3 पार्ट। ठीक है, चलो इस चीज़ की तो बात है चाइनीज़ गवर्नमेंट की ये रही, लेकिन उसने कंपनसेट किया या करना चाहिए उसको यूरोपियन यूनियन के साथ, ये चीज़ का कहीं पे जिक्र ही नहीं है। मतलब इस चीज़ का कहीं पे जिक्र नहीं है। क्लाइमेट चेंज की तो बात हो रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ कंपनसेट करने वाली बात का जिक्र नहीं है। तो एक भी पार्ट नोट गिवन हुआ तो फाइनल आंसर का आएगा नोट गिवन। तो इस आई का आ गया थर्ड का नोट गिवन। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना, जस्ट पार्ट को डिवाइड करो, देखो इनमें से कौन सी चीज़ है, ट्रू फॉल्स यस नो, सीधा। एनजीओ ग्रुप रिपोर्टेड अबाउट द ट्रूथ ऑफ प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज इन चाइना। जो एनजीओ ग्रुप थे उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, ट्रूथ ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स का ट्रूथ है। प्रॉब्लम किसकी, क्लाइमेट चेंज इन चाइना की। कह रहे भी जो एनजीओ ग्रुप बनाए होंगे, ठीक है। पहली बात पार्ट डिवाइड करते हैं, एनजीओ ग्रुप पहला पार्ट, ट्रूथ अबाउट द प्रॉब्लम उनको पता चला, रिपोर्ट किया उन्होंने, सेकंड पार्ट, और किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, थर्ड पार्ट। चलो देखते हैं। ओके, सो एनजीओज की बात कहाँ से हो रही है, चलो इसके बाद, द EU अचीव्ड 20% रिडक्शन बट चाइनाज एमिशन रेट वाज ट्वाइस एज अप्रोचिंग 2010 IPCC डेडलाइन ऑफ। However, it could be misleading to put too much emphasis on the statics। ओके, कह रहे हैं भी जैसे ना पहले ये स्टैटिक्स निकाले थे उन्होंने भी, जो 20% रिडक्शन हुई उन्हें, ठीक है, बट द चाइनीज़ एमिशन रेट जो था वो डबल था, ठीक है, एज मच अप्रोचिंग 210 IPCC डेडलाइन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशन हो रही है, उन्होंने EU ने कहा इतने परसेंट था, लेकिन चाइना कह रहा है चाइना का डबल था। हाउएवर इट कुड बी मिसलीड टू पुट टू मच एम्फेसाइज ऑन दिस स्टैटिक्स। हाउएवर कह रहे हैं भी ये एक तरीके का मिसलीड हो सकता है, भी इन डाटा को और ज़्यादा बढ़ा के दिखाया जा रहा है। भी कुछ बंदों ने ऐसा कहा होगा भी नहीं भी इतना तो मिशन नहीं है, कि जानबूझकर इन डाटा को थोड़ा एम्फेसाइज करके दिखाया जा रहा है, मिसलीड किया जा रहा है। इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, एनजीओ, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लाइमेट चेंज न्यूज़पेपर रिपोर्ट प्रेजेंटेड स्लाइटली डिफरेंट पिक्चर, उन्होंने बिल्कुल ही अलग पिक्चर दिखाई, ठीक है।
उन्होंने जो ऊपर डाटा की बात कर रहे थे उन्होंने उससे बिल्कुल अलग पिक्चर दिखाई। अकॉर्डिंग टू द क्लीन रेवोल्यूशन इन चाइना, चाइना इज़ द नेशन दैट इज़ मोर देन अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल इशू। कह रहे हैं भी चाइना एक ऐसा नेशन है जिसको एनवायरमेंटल इशू के बारे में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस है, बट ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल टू अचीव सेकंड मिराकल इन 30 ईयर। और उसके पास ये भी एक मिराकल है भी, वो 30 साल में सेकंड मिराकल मतलब उस चीज़ को नीचे लेकर आएगा। मतलब कहने का ये है भी ईयू थी, जो यूरोपियन यूनियन वाले लोग थे, उन्होंने इसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन उसके बाद नॉन एनजीओज़ ने ये बताया, क्लाइमेट ग्रुप वालों ने, कि ये जो डाटा है इसकी जो पिक्चर बिल्कुल ही अलग है। चाइना ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा उसके पास एमिशन नहीं हो रहा, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस वाला एक नेशन है। तो एनजीओज ने ट्रुथ ऑफ प्रॉब्लम बताया, क्लाइमेट चेंज इन चाइना। तो बात तीनों आ रही है, एनजीओज की बात हो रही है, ट्रुथ ऑफ प्रॉब्लम भी बताया उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में चाइना का। तो तीनों के तीनों पार्ट मिल रहे हैं, आपका आंसर आएगा यस। तो ऐसे आपने कोई भी चीज़ करनी है। उसके बाद सोलर एनर्जी हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर देती है एनर्जी के अमाउंट को। ओके, लेट्स सी द डेली लीव्स वाई द मोस्ट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सेविंग, अदर अल्टरनेटिव लाइक दिस मेक सम कंसर्न द पर्सनल सेक्टर। मतलब इतनी आगे जब आप पहुंच जाते हो, अगर आपको नहीं मिल रहा, कहने का मतलब है नॉट गिवन है, तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो नॉट गिवन, ठीक है। जितना ज़्यादा आगे जाइए यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, भी वो बढ़ा देती है या कैसे कर देती है, इंक्रीज कर देती है सोलर एनर्जी, तो नॉट गिवन। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना। विद डिफरेंट लॉन्चिंग बोथ विंड एंड सोलर पावर आर इनएफिशिएंट। कह रहे हैं विद डिफरेंट लॉन्चिंग, डिफरेंट लॉन्चिंग का यहाँ पे मतलब है लॉन्चिंग किसकी, सोलर और विंड की। अपने को पता ही आजकल जैसे सोलर पावर प्लांट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, विंड भी चल रही है, राजस्थान वगैरह वाले में विंड प्लांट लगे हुए हैं। कह रहे भी अगर उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लोकेट करते हैं ना, लॉन्च करते हैं, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे लॉन्च करने में, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं energy made from renewable source 8% it is guaranteed by rain सोलर एंड विंड। यहाँ पे बात तो नहीं, बोथ विंड एंड सोलर, देखो बोथ विंड एंड सोलर प्लांट आर सक्सेसफुल बट देयर ओरिजिन आर डिफरेंट। ओके, कह रहे हैं भी जो दोनों सोलर और विंड हैं वो सक्सेसफुल तो हैं, बट देयर ओरिजिन आर डिफरेंट, लेकिन उनका ओरिजिन अलग अलग है। अब यहाँ पे ओरिजिन वर्ड है और यहाँ पे वर्ड है आपका लॉन्चिंग। तो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों वर्ड का मतलब बिल्कुल अलग है। अब इस चीज़ का आंसर नहीं मिला, कई बच्चों ने लगा देना यहाँ पे सक्सेसफुल बताया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट की बात भी हो रही, यहाँ पे डिफरेंट की बात भी हो रही, यहाँ पे इनएफिशिएंट है, मतलब नो आ जाएगा, अपोजिट बात है। ऐसा नहीं है, वहाँ पे ओरिजिन की बात हुई है भाई, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग हुई है। यहाँ पे लॉन्चिंग की बात हो रही है भाई, कहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। आगे पहले पढ़ो, विद 6 GB ऑफ एनर्जी मेड बाय टर्बाइंस की बात आ गई। नाउ रैंक्ड बिहाइंड जर्मनी, स्पेन, चाइना 20। यहाँ पे विंड पावर की बात आ रही है। विंड पावर सक्सेसफुली शो द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ चाइना इज़ रेडी फॉर न्यू पॉलिसीज सबसाइड एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, विंड पावर की उन्होंने बात कर दी। द सिचुएशन हैज़ अ रोल इन डोमेस्टिक मार्केट, दिस सिचुएशन हैज़ अ रोल इन डोमेस्टिक मार्केट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय विंड फार्म्स कैन बी बर्डन टू ए फंड्स। कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना विंड से, वो किसके ऊपर बर्डन क्रिएट कर रहा है, फंड्स के ऊपर, फंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे दिया गया है पावर सोलर पावर इनएफिशिएंट, तो आई थिंक इसकी भी कोई एग्जैक्ट बात नहीं हो रही, डोंट थिंक सो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसके द्वारा देखते हो, आई थिंक इसका ये आंसर यहाँ से नहीं आ रहा, ओरिजिन और लॉन्चिंग को आई थिंक डिफरेंट बात है, तो मुझे तो इसका आंसर यहाँ से आगे देख लेते हैं थोड़ा सा और मिल रहा है या नहीं। इवन दो द कंट्रीज इन्वेंटेड सुपर मार्केट फ्यूल सोलर, नहीं नहीं आ रहा, तो इसका भी आपका आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। ओके, तो हाई कॉस्ट ऑफ सेल्स कोज लेस एक्टिविटी इन सोलर मार्केट इन चाइना। हाई कॉस्ट ऑफ सेल, जो सेल का हाई कॉस्ट है, मतलब सोलर के ऊपर एक ना सेल्स लगते हैं जो कि जो सूरज की जो भी किरणें आती हैं उनको अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो वाली सेल का
बात कर रहे हैं। द हाई कॉस्ट ऑफ सेल कॉज लेस एक्टिविटी इन सोलर मार्केट इन चाइना। कह रहे हैं उसका जो हायर कॉस्ट है उसके कारण सोलर मार्केट चाइना की कम एक्टिव हो रही है, मतलब महंगे के कारण लोग उसको खरीद नहीं रहे। ओके लेट्स सी ये बात हुई है या नहीं हुई। इन चाइना सोलर मार्केट हैज़ बीन स्मॉल बिजनेस बिकॉज द सेल्स आर सो एक्सपेंसिव। सीधा सीधा उन्होंने कह दिया। ठीक है, सोलर मार्केट की बात हो गई है, स्मॉल बिजनेस की बात हो गई है। स्मॉल बिजनेस का मतलब इन एक्टिविटी। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ सेल की बात भी होगी, लेस एक्टिविटी की बात भी हुई, सोलर मार्केट इन चाइना की बात हुई, तो तीनों मिल गए, आपका आंसर आ गया यस। तो इस तरीके के साथ अगर आप इस टिप को अप्लाई करोगे तो आपको आंसर्स बड़े ईजिली और कंफर्म होते हुए जाएंगे भी हाँ भी यही आंसर है, मेरा गलत नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो इस तरीके के साथ करो, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर